जी क्या कह रही हैं? हमें तो अब उस नौकरी से भी निकाल दिया जो 4,839 मिल रहे थे ना, अब तो उससे भी निकाल दिया। मैं सिंगल मदर हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं है। अब बताओ मैं कैसे काम करूंगी, मुझे भी टर्मिनेट कर दिया। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नहीं, बेटी को पिटवाओ और थाने भिजवाओ। अब तो इन दोनों ने सरकारों ने ये कर रखा है मिलके। केंद्र के मंत्रियों की सैलरी बढ़नी होती है सर, लाखों रुपया 2 मिनट में बढ़ जाता है बिना होच पोच, किसी को पता भी नहीं चलता कि कितने लाख बढ़ा है। एमसीडी में थूथूवार हो गया, ये केजरीवाल नहीं है, ये घपलेवार सारे मतलब धोखेबाज सारे जितने गिरगिट वाले रंग है ना, वो सारे वार इसी में ही आते हैं। और हमारी सैलरी तो उनके घर के सर्वेंट से भी कम होगी सर। हमारी सुनामी चली थी लाल झंडे लेकर, इन्होंने कंट्रोल नहीं किया, असमा लगा दिया। लेकिन हमारी अभी कहते हैं ना हिंदुस्तान की नारी और सब पे भारी, अभी केजरी और मोदी के फूल और झाड़ू के तिनके बिखेर के रहेगी। कर लिया ना, करने दीजिए। अब देखिए ना वो क्या करते हैं, हम क्या करते हैं। बहुत कुछ करेंगे, हम बताएंगे नहीं, लेकिन ऐसा संघर्ष करेंगे कि वो याद रखेंगे कि पंजाब तो पंजाब, उनके हाथ में दिल्ली भी रह जाए तो देखेगा। दिल्ली भी नहीं, बिल्कुल छीनेंगे। हमारी नौकरियां छीनी है, हमारी नौकरी छीनी है जिससे हम अपने बच्चों को पालते थे। अब हमारे बच्चों का पालने का कोई साधन नहीं है। अब देखो हम क्या करते हैं, हमारा सिर्फ एक ही काम रहे, कोई नहीं आएगा, सब सफाया होगा, सब गायब होंगे, सबको सफाया किया जाएगा। ना आओ बाढ़ में जाए या भर के गद्दार मक्कार फरेबी धोखेबाज सारे नेता, सारे गद्दार दलाल भरे पड़े हैं। चुगर दे के देख लो, चाहे यो देख लो 900 बहनों का टर्मिनेशन जो किया है ना, 900 बहनों का टर्मिनेशन, छोटा बड़ा टर्मिनेशन क्यों नहीं किया? आपके पानी दिया था ना यहाँ पानी धोखेवादे झूठे वादे करने। सबको पता है ईवीएम का घोटाला बीजेपी जनता ने अगर 10 है, ये सब जानती है अंदर क्या है और बाहर क्या है। बिल्कुल नहीं आएगी सरकार होगी, वो झूठे कोई सी भी सरकार, हम किसी को वोट नहीं करेंगे जब तक हमारा जो काम है जो हमें नहीं मिलेगा। मैं टर्मिनेट करा हुआ है, क्यों करा हुआ है? कितने लोगों को टर्मिनेट किया गया? 991 लोगों को करा हुआ है, और भी हैं टर्मिनेशन लेटर अभी रुके हुए हैं, मतलब उन्हें भेजे नहीं है टर्मिनेशन लेटर। एमसीडी के नेता है ना, वो कहेंगे हमारे एमसीडी के जो नेता है ना, वो कहेंगे कि हमारे बस की कुछ नहीं। अगर किसी हेल्प मांगने जाओ, कुछ करने के लिए जाओ, तो वो कहेंगे हमारे बस की कुछ नहीं है। अगर उनके बस की कुछ नहीं तो नेता इलेक्शन में खड़े क्यों हुए थे? लेकिन इस कोरोना काल के दौरान जब पेंडेमिक पूरे देश में फैला हुआ था, तो आप लोगों को फूलों की वर्षा कराई गई, आपको हमें कहा गया कि कुछ नहीं कराया, जो कुछ नहीं कराया गया, हम लोगों को कुछ कराया नहीं गया। हम लोगों को कोई चीज का पता है, कुछ भी नहीं करा। सैनिटाइजर तक भी कुछ नहीं मिला, ना सैनिटाइजर मिला। एक तो यहाँ तक कि झाड़ू तक तो मिलते नहीं, अपने आप से खरीदो और झाड़ू लगाओ। यहाँ तक कि जिस आंगनवाड़ी में वर्कर नहीं होगी, उस आंगनवाड़ी में ना तो झाड़ू मिलेगी, ना एक झाड़ू क्या हेल्पर झाड़ू नहीं लगाएगी, झाड़ू नहीं देंगे, कहेंगे झाड़ू हेल्पर वो वर्कर नहीं, झाड़ू भी नहीं देंगे, मुझको कोई सामान नहीं आता, सारा कुछ भी नहीं देते वहाँ पर। हम क्या 3 साल हमने अपने आंगनवाड़ी में खेल रहे हैं बिना वर्कर के। झाड़ू आती थी, कहते वर्कर को वहाँ पे वर्कर नहीं है, हेल्पर है, झाड़ू नहीं देंगे हम, वहाँ पे झाड़ू नहीं मिलेगी, वहाँ पे कुछ भी नहीं दिया। आपको कहा गया कोरोना वॉरियर्स आप पर फूल की बारिश की गई और जो कब करी थी आप ये बताइए, कब करी थी ये बारिश? मोदी जी ने की है, हमारे ऊपर तो नहीं करी अभी तक कोई बारिश। कह रहे हो हमने घर जाकर राशन बंटवाया है, घर घर जाके मतलब काम करवाया है सबको। कोरोना में सब अपने घर बैठे थे, पर हम काम कर रहे थे कोरोना में। हमारे लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, हमारे लिए कुछ ऐसा कोई ऐसी स्कीम नहीं है कि ये मतलब वर्कर हैं, हेल्पर हैं, इनको कुछ हम सरकार की तरफ से कुछ दें इन्हें, कुछ भी नहीं है। तो मतलब हम इंसान नहीं है। अब तो लगातार महंगाई चरम पर है, जिस तरह से आज ही 50 रुपए सिलेंडर पे बढ़ा दिए गए। बताओ गरीब आदमी क्या सिलेंडर वो ले पाएगा? हम लोगों के नहीं कह रहे कि महंगाई बढ़ी हुई है, महंगाई तो राष्ट्रहित में है, राष्ट्रहित में महंगाई को झेल लीजिए। गरीब 9,700 में बताओ आंगनवाड़ी वर्कर क्या कर लेंगे और हेल्पर क्या कर लेंगे इस महंगाई में? सिलेंडर पे काम करेंगे। 4,839 रुपए मिलते हैं, और उसमें बताओ आप क्या करें? हर दिन आप तो सिलेंडर पे पैसे बढ़ गए। आप बताओ जो किराए के घर में रहती हैं वो कैसे? मैं किराए के घर में रहती हूँ, 5,000 रुपए। मेरे हस्बैंड का कोई काम नहीं है, बीमार रहते हैं उनको। विश्व गुरु बनाने के लिए महंगाई बढ़ी है। नहीं, हम नहीं झेल सकते भाई, ये क्यों नहीं झेलते? सब गए थे, ये क्यों? बस गरीबों के लिए है सब कुछ, हमसे ही खींचे पड़े हैं। हमारा तो आंदोलन शुरू है और दोनों के खिलाफ हम इसका बिल्कुल पक्का करेंगे। जी क्या कह रही हैं? हमें तो अब उस नौकरी से भी निकाल दिया जो 4,839 मिल रहे थे ना, अब तो उससे भी निकाल दिया। मैं सिंगल मदर हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं है।
अब बताओ मैं कैसे काम करूंगी, मुझे भी टर्मिनेट कर दिया। इन लोगों को जरा भी शर्म नहीं थी। बस औरतों का ही करते हैं, औरतें बच्चों इन्हीं का ख्याल रखते हैं, हम लोगों का कौन देखेगा। मोदी सरकार भी कहती बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मोदी सरकार भी तो उन्हीं के चेले चपाटे हैं सारे के सारे। क्या क्या करवाओ? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नहीं, बेटी को पिटवाओ और थाने भिजवाओ। अब तो इन दोनों ने सरकारों ने ये कर रखा है मिलके। सही बात है। यही कर रहे हैं दोनों की मिली भगत है, दोनों मिली। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और थाने में पिटवाओ। अब इन्होंने ये कर रखा हम लोगों के साथ में, और इनके बस की कुछ नहीं है। पहले महिलाएं सुरक्षित हैं, अब कभी कुछ सुरक्षित नहीं है। अब एक बार बताओ, 10 तारीख को हमने रीज्वाइनिंग ली है, 11 को तो हम आंगनवाड़ी में गए हैं। उसके बाद कौन से कानून में लिखा है कि 13 को हमें टर्मिनेट किया गया? क्या हम 900 वर्कर थी, क्या हेल्पर थी? बाकी के क्यों नहीं करा? करना था तो सुपरवाइजर करना था तो सुपरवाइजर और सीडीपीओ को उनको भी करते टर्मिनेट, हमें तब तसल्ली होती। उन्हीं के उससे हम गए थे, उन्होंने हमसे बोला था हड़ताल में जाना, अपना चेहरा मत दिखाना, लेकिन हमारा नाम नहीं है। अब उनका नाम आएगा, मेरी सुपरवाइजर का नाम हिमांशी है, सकरपुर प्रोजेक्ट से। उन्होंने मेरे को स्पेशली बोला था कि जाना ले, अपने हक के लिए सब जाते हैं। मैं सिंगल मदर हूँ, मुझे इतनी दिक्कत होती है, मैं रेंट पे रहती हूँ, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। इन्होंने तब वो सुपरवाइजर कहाँ गई थी जब ये मेरे को हर फोन कर करके मुझे बुलाती थी। राशन तो मिल रहा है ना? हमें नहीं मिल रहा, हमें नहीं मिल रहा, हम कुछ नहीं लेते, हमें राशन नहीं मिलता, हमें नहीं मिलता, कुछ नहीं होता, सब कुछ राशन ही होता, सब कुछ राशन ही खा लेंगे क्या उसे? 5 किलो राशन से जनता वोट दे देती है, सरकार बन जाती है। हाँ, वोट दे दिया, जीत गए ना। अब जनता की ही ये खून पी रहे हैं, तो जीत गए, सत्ता में आगे दोनों पार्टीज आ गई। अब हमारा खून पी रहे हैं बस, ये और कुछ नहीं कर रहे हैं। आंगनवाड़ी में सोच रहे हैं कि भिखारी हैं, इससे भी बदतर लाइफ करें, टर्मिनेट कर दिया, भिखारी से भी बदतर लाइफ कर दी हमारी। अब कौन है अब इस जिम्मेदार? दोनों बीजेपी की दोनों जिम्मेदार, ऊपर से WCD डिपार्टमेंट और हमारी तो हिमांशी मैम, खीमा मैडम, उन्होंने 5 घंटे ज्वाइनिंग के नाम पे ना हमें इतना टॉर्चर किया था, इतना सुनाया था हमें हद से ज्यादा। ये जो आपका डिपार्टमेंट का मामला है ना, आपकी सरकार पर ठीक है। तो सरकार भी तो उन्हीं से चलती है, जो सरकार चल रही है उन्हीं से तो चल रही है, चाहे वो केजरीवाल है, चाहे वो है मोदी है, कोई भी है। कोई एक तो जिम्मेदार होगा, आप तो दोनों पर। हम तो दोनों को कर रहे हैं, दोनों ने नाइंसाफी करी है। मोदी सरकार ने 2018 में 750-1500 बढ़ाए थे, अभी तक एक पैसा नहीं दिया। तो हम कैसे कहते कि मोदी सरकार सही है? हमारे तो दोनों एक जैसी हैं। केंद्र के मंत्रियों की सैलरी बढ़नी होती है सर, लाखों रुपया 2 मिनट में बढ़ जाता है, बिना होच पोच, किसी को पता भी नहीं चलता कि कितने लाख बढ़ा है। और हमारी सैलरी तो उनके घर के सर्वेंट से भी कम होगी सर। और हम सड़कों पे और ये मोदी और केजरीवाल कहते हैं दिल्ली की योजना, मतलब कौन कौन सी योजनाएं शुरू करी हो। हाँ, MCD में थूथूवार हो गया, ये घपलेवार, सारे मतलब धोखेबाज, सारे जितने गिरगिट वाले रंग है ना, वो सारे वार इसी में ही आते हैं। क्योंकि इन्हें पता है कि भाई पब्लिक, आप हमारी सुनामी चली थी लाल झंडे लेकर, इन्होंने कंट्रोल नहीं किया, असमा लगा दिया। लेकिन हमारी अभी कहते हैं ना, हिंदुस्तान की नारी और सब पे भारी, और मोदी के फूल और झाड़ू के तिनके बिखेर के रहेगी। ये अब हम आंगनवाड़ी वर्कर पंजाब में भी सरकार बना लिया आम आदमी पार्टी ने, बना लिए सर। सरकार गिरते में टाइम नहीं लगता, जो सीट पर जो सर पे बिठाना जानती है ना पब्लिक, वो उतारना भी जानती है। केजरीवाल ने भी तो अन्ना हजारे के बगल में ही बैठकर आंदोलन शुरू किया था, बगल से गोद में आए, गोद से सर पे चढ़े नहीं चढ़े, तो ऐसे ही इनको भी कोई गिराने आएगा, और आ रहे हैं। कोई बात नहीं सर, ये तानाशाही। केजरीवाल पंजाब में भी सरकार बिल्कुल बनाई है, इसीलिए तो उन्होंने पहले हमारा ये मॉडल उन्होंने पेश किया कि पंजाब में झूठे हैं, कर लिया ना, करने दीजिए। अब देखिए ना वो क्या करते हैं, हम क्या करते हैं। बहुत कुछ करेंगे, हम बताएंगे नहीं, लेकिन ऐसा संघर्ष करेंगे कि वो याद रखेंगे कि पंजाब तो पंजाब, उनके हाथ में दिल्ली भी रह जाए तो देखेगा। दिल्ली भी नहीं, बिल्कुल छीनेंगे, हमारी नौकरियां छीनी है। हमारी नौकरी छीनी है जिससे हम अपने बच्चों को पालते थे। अब हमारे बच्चों का पालने का कोई साधन नहीं है। अब देखो हम क्या करते हैं, हमारा सिर्फ एक ही काम, कोई नहीं आएगा, सब सफाया होगा, सब गायब होंगे, सबको सफाया किया जाएगा। आओ ना आओ, भाड़ में जीरे झाड़ूली अंडे हैं, दुनिया भर के गद्दार मक्कार, फरेबी धोखेबाज सारे नेता, सारे गद्दार दलाल भरे पड़े हैं। चुगर दे के देख लो, चाहे
ये देख लो 900 बहनों का टर्मिनेशन जो किया है ना, 900 बहनों का टर्मिनेशन, छोटा बड़ा टर्मिनेशन की नहीं किया। जो पंजाब में जाके यूं कह रहा ना, बहनों तुम्हारा डबल कर दूंगा, ये तो डबल जब पता चलेगा जब उनका भी टर्मिनेशन जल्दी से उनके हाथ में आएगा, जब वो अपने हक के लिए खड़ी हो जाएंगी। ठीक है, इतना समझ में नहीं आएगा। जनता बोली है, जनता तो ऐसे ही वोट दे देती है। लोगों ने विश्वास क्यों कर लिया? अब पंजाब के पानी दिया था ना यहाँ पानी धोखे वादे, जो झूठे वादे करने सब कहने। अब जब हमें आना है तो कुछ तो झूठ बोलना पड़ेगा ना। हमसे दिल्ली वालों से भी तो यही झूठ बोला गया था, तभी तो दिल्ली में आ गया। अब दिल्ली वालों की आंखें खुली, अब हमें पता चला है ना कि कितना झूठा है। वालों को भी खुलने दो। बस लेकिन लगातार जो 5 राज्यों में चुनाव हुए, वहाँ पे 4 राज्यों में बीजेपी आती है और 1 पे आम आदमी पार्टी आ जाती है। ये दोनों मिले हुए हैं, दोनों मिले हुए हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों पार्टीज मिली हुई हैं। ईवीएम का घोटाला है, वही है सब कुछ। जो ये जीत रहे हैं ना, पंजाब में भी आए हैं, वो सब ईवीएम का घोटाला है, और यहाँ पे भी यही होगा, घोटाला है ये। और क्या, सबको पता है ईवीएम का घोटाला बीजेपी। जनता ने वोट नहीं किया। जनता ने अगर 10 वोट दिए, सब जानते हैं।